हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं टीसीएस के, क्योंकि ये अर्निंग सीजन का आगाज़ भी होता है एंड आगे आने वाले आईटी के रिजल्ट्स के लिए एक यहाँ पे एक बेस बनाता है। तो किस प्रकार के रहे हैं रिजल्ट्स और स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन रिलेशन टू ईच अदर जो लास्ट कुछ सालों में, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर हम टीसीएस के Q1 के रिजल्ट्स की हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे आता हुआ दिखा है 63,437 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 2% से डाउन जा रहा है, ईयर ऑन ईयर ये 1% से जंप करता हुआ दिखा। तो टॉप लाइन में जो एक्सपेक्टेड थे उस हिसाब से यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आती हुई दिखी है, क्योंकि जो बीएसएनएल का बिजनेस रहा था, जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, वो यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन गिरता हुआ दिखा है। उसके कारण हम यहाँ पे टॉप लाइन में गिरावट आता हुआ दिख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16,979 करोड़ पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% एंड ईयर ऑन ईयर ये 5% से जंप करता हुआ दिखा। तो यहाँ पे एस्टिमेट बीट होता हुआ दिख रहा है एंड प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जंप करता हुआ दिख रहा है 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, इसको तो हमें जब कॉन कॉल आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये बिकॉज बीएसएनएल जो कि उनका लो मार्जिन बिजनेस था उसका कंट्रीब्यूशन घटने के कारण हुआ है, या फिर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए गए हैं। तो ये सब हमें बाद में पता चलेगा जब यहाँ पे कॉन कॉल होगा एंड यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,500 करोड़ पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 1% से डाउन जा रहा है, ईयर ऑन ईयर भी 1% से जंप करता हुआ दिख रहा है। बाय द वे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट में भी जो अगर हम देखें वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो अदर इनकम है, अदर इनकम भी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़ता हुआ 60% से बढ़ता हुआ दिखा है। तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। एबिट मार्जिन देखें तो वो 24.5% पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 बेसिस पॉइंट से जंप कर रहा है, ईयर ऑन ईयर भी 20 बेसिस पॉइंट से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। पैट रहा 12,800 करोड़ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% एंड ईयर ऑन ईयर 6% से जंप करता हुआ दिखा। ईपीएस रहा 35.27, माफ कीजिएगा ये ग्रीन बार रहेगा। ये अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर 33.79 पे था, लास्ट ईयर नंबर 33.28 पे था। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट में यहाँ पे एस्टिमेट बीट किया है एंड रेवेन्यू इन लाइन आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ईपीएस एंड मार्जिन्स में भी देखें तो मार्जिन्स भी यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाए गए थे वहाँ से बेटर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। अगेन यहाँ पे देखना होगा कि ये जो मार्जिन्स बेटर हुए हैं ये क्या बीएसएनएल कंट्रीब्यूशन कम होने के कारण हुआ है या फिर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए गए हैं। कंपनी ने एक डिविडेंड भी दिया है जो कि 11 रुपए पर शेयर का होगा, और ये डिविडेंड जो है उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने 16 जुलाई 2025 का रखा है एंड ये जो डिविडेंड है वो 4 अगस्त 2025 को दे दिया जाएगा। अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की हम बात करें, ये अगर हम स्टॉक देखें तो इस साल 18% से गिरता हुआ दिख रहा है, बावजूद इसके कि 4% से स्टॉक और 3 महीने में अप जाता हुआ दिखा है। लास्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई भी आप टर्म ले लो, इवन 10 साल में ये स्टॉक अगर हम देखें तो सेंसेक्स को बीट नहीं कर पाया है। तो ये ओवरऑल देखें तो रिटर्न्स के मामले में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड लास्ट ऐसे अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट 10 साल में, बिकॉज ये लास्ट 4-5 साल में यहाँ पे प्रॉफिट्स स्टैग्नेंट हो गए हैं एंड ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है। उसके कारण हमने यहाँ पे स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा कोई जंप आता हुआ, रादर हम लास्ट 1 साल 2 साल में यहाँ पे सिर्फ 3% का स्टॉक में जंप देखे हैं। उसके कारण यहाँ पे ओवरऑल 10 साल में ओवरऑल रिटर्न यहाँ पे आपको गिरते हुए दिखे हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो ये अभी ऑलमोस्ट लोवेस्ट पी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अपने 5 साल के लोएस्ट पी के आसपास। एंड अगर हम इसका मीडियन पी देखें जो कि अराउंड 31 के आसपास है, उससे वो काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड बहुत अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है इस स्टॉक में। तो ये इस एस्टिमेट बीट के कारण यहाँ पे एक स्टॉक में जंप आता हुआ हम ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि टीसीवी का नंबर्स कैसा है, यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री किस प्रकार का आ रहा है, तो उसका आउटलुक का भी डिस्कशन के बाद यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ऑन ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे बेहतर ही आते हुए दिखे हैं।
ये मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें स्टॉक का, तो 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है, स्टॉक प्राइस भी 10% से ग्रो किया है। 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 8% का है सीएजीआर, और अगर हम देखें स्टॉक भी 9% सीएजीआर से ग्रो किया है। लेकिन लास्ट 3 साल में जहां प्रॉफिट 8% सीएजीआर से ग्रो किया है, स्टॉक यहाँ पे सिर्फ 3% से ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर में ये 13% से डाउन है। तो बिकॉज लास्ट 3 साल में ये स्टॉक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हो सकता है कि ये एक ट्रिगर बने। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री क्या देती है ओवरऑल डिमांड आउटलुक के बारे में, एंड मार्जिन आउटलुक यहाँ पे क्या बताती है मैनेजमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम एफआईआईज देखें तो एफआईआईज ने अपना होल्डिंग यहाँ पे बरकरार रखा था टिल दिसंबर 2024। मार्च 2025 में यहाँ पे उन्होंने अपना जो होल्डिंग है थोड़ा सा घटाया था। इस क्वार्टर का जो होल्डिंग है वो अभी 10-15 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम डीआईएस देखें, डीआईएस ने अपना होल्डिंग लगातार बढ़ाया है, एंड अभी 11-11.5% के आसपास होल्डिंग उनके पास है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे घटता हुआ दिखा है फ्रॉम 5.2% टू 4.6%। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको टीसीएस का रिजल्ट कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।